वेलकम गाइस, माय नेम इज शिवम श्री, आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच पेस्ट्री। हम डिजिटल पेंटिंग का एक सीरीज कर रहे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो मैंने अपना जो रेफरेंस इमेज है, जो कि एक स्कल है, उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिया है। और मैं बस बेसिक फ्लो मेंटेन करने की कोशिश करूंगा। जैसे आपने देखा, मैंने एक बेसिक ओवल क्रिएट किया पहले, और उसके रिगार्डिंग जैसे मैंने ऊपर एक लाइन ड्रॉ किया और नीचे एक लाइन ड्रॉ किया, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जिससे मुझे इतना समझ में आता है कि कहाँ पे मेरा जो इमेज है वो प्लेस होगा। फिर मैं एक बेसिक रफ आउटलाइन जो पूरे स्कल का है उसको स्केच आउट कर रहा हूँ। अब ये मैं एक आईपैड पर परफॉर्म कर रहा हूँ, आप पीसी में भी कर सकते हैं, और आप सेम प्रैक्टिस को नॉर्मली पेंसिल से भी कर सकते हो। ये एक एक्सरसाइज है। आप देख सकते हो किस तरह से मैं शेडो एरियाज को मार्क कर रहा हूँ पहले, कहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्कनेस है, जिससे क्या होता है कि हमारे इमेज इमेज को है ना, वो डेप्थ मिल जाता है जो हमें चाहिए। उसके बाद हम धीरे धीरे इसमें और शेडिंग ऐड करेंगे जो डिटेलिंग के रूप में काम करेगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो पहला लेयर है उसमें मैंने सारी शैडो एरियाज मार्क कर ली हैं। जो बाकी शैडो एरियाज है उसको मैं छोटे पेंसिल से, या जिसमें कम निब है या कम डेप्थ है, उससे मैं कंप्लीट करूंगा। हम यहाँ पे बहुत सारा हैचिंग टेक्निक यूज करेंगे, बहुत सारा क्रिस क्रॉस हैचिंग यूज करेंगे, क्योंकि जब आप इस तरह से स्केचेस करते हो तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट गोल होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करें, क्योंकि हमें पर डे बेसिस पे लाइक मिनिमम 10-20 स्केचेस करने होते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे अपने हाथ को, अपने मसल को ट्रेन कर रहे होते हैं, अपने मसल मेमोरी को ट्रेन कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इस तरह से प्रैक्टिस प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, चाहे आप ह्यूमन का करो या आप एनाटॉमी करो, स्कल करो, ऑब्जेक्ट करो, एनिमल्स करो, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब देख रहे हो मैंने ऑलरेडी जो बेसिक स्कल है वो हमारा रेडी हो चुका है ना। हमारे मैंने टीथ को डेवलप कर लिया है। मैंने अब जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि कॉन्टूर जो लाइन है, जहाँ पे जो हमारे शेप्स को और प्रोमिनेंट करते हैं, उसको मैं आगे पुश कर रहा हूँ। जहाँ पे शैडोज मुझे लगते हैं, या फिर जहाँ पे भी मुझे हाईलाइट्स की अब जरूरत है, वो मैं हाईलाइट्स अब इसमें ऐड करूंगा। आप जब भी इस तरह से स्केचेस करते हो, क्योंकि ये हमारा डिजिटल सीरीज है और अभी हम कुछ वीडियोस, डिजिटल वीडियोस बनाएंगे जहाँ पे हम डिजिटल पेंटिंग को स्टडी करेंगे। अगर आप आईपैड में ड्राइंग करते हो, या फिर अगर आप वैकम में ड्रॉ करते हो, लैपटॉप में आप ड्रॉ करते हो, तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जो मैं सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो स्केचपैड प्रो है, जो ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है। आप प्रो क्रिएट का भी यूज़ कर सकते हैं। आगे मैं प्रो क्रिएट के भी वीडियोस डालूंगा, साथ ही में स्केचपैड प्रो की भी डालूंगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, स्केचबुक प्रो सॉरी, जिससे आप आइडिया हो जाए कि किस तरह से लेयरिंग वर्क करती है, या किस तरह से आप लेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हो अपने ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए। बट जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे या आपके डाउट होंगे डिजिटल पेंटिंग के रिगार्डिंग, वो आप इसमें पूछ सकते हो। आप जानते हो कि किस तरह से जो नया लाइक जो नई जनरेशन है वो डिजिटल पेंटिंग के ऊपर काफ़ी रिलायड है, मतलब डिपेंडेंट है, क्योंकि हम सबके पास आजकल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और सबके पास सब चाहते हैं जल्दी स्केचेस हो जाए। और ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के हेल्प के साथ हम अपने ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट हमें ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि जब भी आप इस तरह से स्केचेस करते हो तो आपको जो बेसिक्स है, मीनिंग ड्राइंग बेसिक्स है, कहाँ पे शेडोज होने चाहिए, या फिर हाइलाइट्स क्या है, मिड टोन्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट पता होनी चाहिए, ताकि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सको। डिजिटल पेंटिंग में होता यह है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन रहता है। हम कोई गलती को वापस से ठीक कर सकते हैं, हम साइज, शेप, ये सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। बट मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करें कम से कम लेयर यूज करने का। बिकॉज जब आप इस तरह से बेसिक स्केचेस कर रहे होते हो, तो जितना आप कम स्केचेस लेयर्स का यूज करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्स ड्राइंग की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पे हम सीनरीज या कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी बनाएंगे, तब हमें उन लेयर्स की जरूरत पड़ेगी और उस समय हमें हेल्प होगा। तो आप ये सेम चीज पेंसिल के साथ भी कर सकते हो, पेपर के ऊपर, या फिर आप चाहो तो आप सिंपली डिजिटल पैड पे कर सकते हो, आईपैड पे कर सकते हो। मैं अभी आईपैड के रिगार्डिंग और भी वीडियोस बनाऊंगा, प्रोक्रिएट के ऊपर, स्केचबुक प्रो के ऊपर। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है, क्योंकि अभी मैं इसमें एनिमे ड्राइंग्स, या फिर एनाटॉमी ड्राइंग्स, या फिर कलर कॉम्बिनेशंस, या फिर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट ड्राइंग्स, ये सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इससे आपको अपडेट्स मिलेंगे। मैं चैनल पे अब कम वीडियोस पोस्ट करता हूँ, बिकॉज उतना ऑडियो जो ऑडियंस का रिटेंशन रेट है वो उतना ज़्यादा नहीं है।
और रेगुलर बेसिस पे मेरे पास ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं, तो मैं ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स पे फोकस करता हूँ। बट जैसे मैं देखूंगा कि हाँ, हमारे जो ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं या ऑनलाइन जो सीख रहे हैं वो काफ़ी सवाल पूछ रहे हैं या उनको काफ़ी डाउट्स आ रहा है, तो मैं उसी हिसाब से वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।